नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है राज्यपाल, और जिसे इंग्लिश में हम गवर्नर कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे दोस्तों कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए, इंतजार मत कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके ज्ञान के लिए, स्टडी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में हम गवर्नर कहते हैं। और कुछ अनुच्छेद लिखे गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे यह राज्यपाल और गवर्नर की शक्तियां, पद, शपथ, वो सारी चीजें आती हैं। तो आइए हम आपको शुरुआत से अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 152, जिसके अंतर्गत हमारे राज्यपाल का पद आता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के लिए आता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उनका कार्यकाल है। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत उनकी योग्यता है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत हमारे राज्यपाल की शपथ है। और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल का क्षमादान है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश है। और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत मनोनीत है या मनोनीत है। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत मनोनीत है। इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहेंगे कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका होती है, ठीक वैसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है। तो आइए स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार ये हमारा देश है, और एक देश का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। उसके नीचे होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का तात्पर्य होता है ये देश का संवैधानिक और प्रधानमंत्री का तात्पर्य होता है ये देश का वास्तविक हेड होता है। जैसे आप जानते रहे, हमारे दादाजी हैं, तो दादाजी के नीचे पिताजी होते हैं। अगर पिताजी हमारे खेत को बेचना चाहते हैं या गिरवी रखना चाहते हैं तो किससे पूछेंगे? दादाजी से पूछेंगे। ठीक वैसे ही देश की स्थिति होती है। देश में अगर किसी भी नियम कानून को जाना है, या कहीं बाहर विदेश में जाना है, या क्या चीजें प्रोग्रेस करना है, तो एक बार दादा से पूछना बहुत जरूरी है। दादा बोले तो राष्ट्रपति, जो हमारे देश के संवैधानिक हेड होते हैं। संवैधानिक का तात्पर्य संविधान, संविधान, और वैधानिक होता है नियम। संविधान के नियम के अनुसार बंधे हुए राष्ट्रपति हैं, जो मेन है, जो मुख्य है। और वास्तविक में होता है रियल, और रियल मैन कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये हमारे केंद्र की बात है। अगर केंद्र की कार्यपालिका होगी तो वहां पर राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होंगे और प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होंगे, क्योंकि ये हमारा देश है। और देश के अंदर क्या होते हैं? जैसे घर है, तो घर के अंदर क्या होगा? घर के अंदर होता है कमरा। क्या होता है? कमरा। और कमरे का एक एक कोई ना कोई मालिक होगा। कमरे का एक कोई ना कोई मालिक होता है। तो ऐसे ही हमारे जो देश है, उस देश के अंदर 28 कमरे हैं। हमारे देखते हैं 28 राज्यों में हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम रहते हैं। तो वहां का जो संवैधानिक हेड होता है वह होता है हमारा राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। और वास्तविक जो होते हैं उन्हें कहते हैं मुख्यमंत्री। अगर छोटे शब्दों में समझा जाए तो जितना पावर देश में राष्ट्रपति का होता है, उतना ही पावर हमारे राज्यपाल का होता है। जितना ही पावर देश में प्रधानमंत्री का होता है, उतना ही पावर हमारे राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। तो यदि हम राष्ट्रपति को समझ गए तो हम राज्यपाल को समझ जाएंगे। यदि हम प्रधानमंत्री को समझ गए तो हम मुख्यमंत्री को समझ जाएंगे। तो ये चीजें बहुत ही अनिवार्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का संवैधानिक हेड कौन होता है? तो देश का संवैधानिक हेड राष्ट्रपति को होता है। और पूछे अगर देश का वास्तविक हेड कौन होता है? तो देश का वास्तविक हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। परंतु क्वेश्चन ये रख दिया जाए कि जो हमारा टॉपिक इसके अंतर्गत कि हमारे राज्य का वास्तविक हेड कौन होता है? तो वास्तविक होते हैं मुख्यमंत्री।
और संवैधानिक हेड पूछे तो संवैधानिक हेड होते हैं हमारे राज्यपाल। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेडिंग देख सकते हैं राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका में मुख्यतः आप चार चीजें देखेंगे। नंबर 1 आता है राज्यपाल, और नंबर 2 है मुख्यमंत्री, और नंबर 3 है मंत्रिपरिषद, और नंबर 4 है महाधिवक्ता। तो राज्यपाल, जैसा कि आप जान गए कि देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, संवैधानिक हेड और वास्तविक हेड मुख्यमंत्री। अब बात आती है कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, और मंत्रिपरिषद कितने भागों में है, और मंत्रिपरिषद का क्या काम होता है। तो आपके केंद्र में केंद्र मंत्रिपरिषद होता है, जिसके गठन के अनुसार, जिसके सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री काम करते हैं। ठीक वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद होता है, जिसके सलाह पर मुख्यमंत्री काम करते हैं। कोई भी चीजें होंगी तो मंत्रिपरिषद से पूछ कर करेंगे। तो वही चीज है, मंत्रिपरिषद के 3 पार्ट होते हैं, चाहे वह केंद्र हो चाहे वह आपका राज्य हो। तो आपके राज्य में जो मंत्रिपरिषद है वो 3 तरीके की होती है। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, और एक उप मंत्री होते हैं। तो ये था मंत्रिपरिषद। आइए चौथा नंबर है हमारा, चौथा नंबर है महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे आपने पढ़ा होगा अटॉर्नी जनरल, हमारे राष्ट्रपति या हमारे केंद्र में कोई भी आपदा या कानूनी समस्या आती है तो वहां पर महान्यायवादी होते हैं उस समझौते का निपटारा करने के लिए। ठीक वैसे ही राज्य में अगर कोई विपत्ति या संकट आता है या कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, जैसे भी सरकार के ऊपर केस कर दिया जाए तो सरकार लड़ेगी नहीं। केंद्र में अगर केस करेंगे तो वहां पर महान्यायवादी लड़ेगा सरकार की ओर से, पर राज्य में हो तो राज्य में महाधिवक्ता जाकर के केस को लड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं परफेक्टली। तो आज का जो बेहतरीन टॉपिक है वो राज्यपाल है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर सेकंड वीडियो में मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं वीडियो में अंत तक बने रहेगा और बहुत अच्छी चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 152। इसमें हमारे राज्यपाल के पद के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए। ये दोनों आप अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि राज्यपाल के पद के बारे में अगर पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 152। और 153 में एक राज्यपाल किसी अनेक राज्य में भी राज्यपाल बन सकता है, और पद के बारे में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 152 है। और थर्ड नंबर आता है 154। अनुच्छेद 154 में हमारे राज्यपाल की शक्तियां हैं। आपके राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल दोनों की शक्तियों में थोड़ा सा भिन्नता है, और क्या भिन्नता है मैं आगे बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। आइए देखते हैं नियुक्ति। अनुच्छेद 155 है और नियुक्ति के बारे में बात किए गए हैं कि अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो हमारे राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई है ना भैया, सबके ऊपर कोई ना कोई होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति ना मंत्रिपरिषद, किसकी भैया? मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। किसके सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन चीजें आएंगी, आपको बताया 3 चीजें ना, कैबिनेट मंत्री, मंत्री, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद आपके 156 में है। तो आपके राष्ट्रपति जो होते हैं वह नियुक्ति करते हैं। रही कार्यकाल की बात तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में देता है संख्या में तो आपके राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु और राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राज्यपाल किसी भी राज्य का हो वो अपने सीट पर, गद्दी पर बने रह सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर संख्या में देगा कि राज्यपाल की वास्तविक कार्यकाल कितना होता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आपके राज्यपाल 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक।
राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष के पहले ही कह दे तो क्या कर सकते हैं, आपके रख सकते हैं त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं, 5 वर्ष से पहले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि 5 वर्ष के बाद ही देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है योग्यता। एबिलिटी, योग्यता क्या चीज होती है? तो योग्यता होने के लिए योग्यता में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 4 महत्वपूर्ण योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण योग्यता होना बहुत ही अति आवश्यक है। और जो पहली है वह है कि वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी चीज है कि वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका। तीसरी जो योग्यता है वह किसी भी सरकारी पद पर ना हो। और चौथी चीज जो है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। कहानी का मतलब यह है कि राज्यपाल के अंदर राज्यपाल होने के 4 योग्यता होना बहुत ही जरूरी है। नंबर फर्स्ट आता है वह भारत का नागरिक हो। आपको बताना चाहेंगे कोई भी विदेशी भी भारत में आकर के नागरिकता सिद्ध कर दे, वह भारत का नागरिक बन जाए तो वह राज्यपाल बन सकता है। अब ये नागरिकता सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी विदेशी आता है तो पहली चीज है भाई 11 वर्ष तक, पहले सिस्टम था कि 11 वर्ष तक रहेगा, परंतु आज क्या है 5 वर्ष तक। अगर हम 5 वर्ष तक भारत में रहते हैं तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कई व्यवस्थाएं हैं, जब नागरिकता पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि माता या पिता में से कोई भी आपका एक भारतीय होगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे देखिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यानी 35 वर्ष के अंदर, इधर नहीं 31 34 इधर नहीं 36 37 यानी उसके ऊपर हो तो वह राज्यपाल बन सकता है। वह किसी भी सरकारी पद पर न हो, यानी कि राज्यपाल जो हो वह किसी भी सरकारी पद पर न हो। बताना चाहेंगे जैसे राज्यपाल को कोई गिरफ्तार करने जाए पुलिस, राज्यपाल को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तब तक जब तक वह अपने राज्यपाल के पद पर है। अगर उसे गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले उसे हमें इस्तीफा लेना पड़ेगा, उसको अपनी सीट को पद की गरिमा होती है, पद को त्यागना पड़ेगा, तब हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की दिक्कत नहीं है, पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा पद है जिसको गिरफ्तार करने के लिए हमें उसको पहले सूचना देनी पड़ेगी, उससे त्याग पत्र लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और चौथा नंबर जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद के कितने अंग होते हैं जानते ही हैं? संसद अंग और प्रकार, लोकसभा राज्यसभा। अगर वह लोकसभा या राष्ट्रपति, अगर आपका राज्यपाल लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य है तो पहले उस पद को छोड़ देगा, तब जाकर राज्यपाल बन सकता है। अगर वह विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है तब वह अपने सीट को, पद को छोड़ेगा, तब जाकर के वह राज्यपाल बन सकता है। अर्थात वह संसद में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये 4 योग्यता का होना अति आवश्यक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा शपथ, और अनुच्छेद 159 के अंतर्गत बताया गया है शपथ। शपथ की अगर बात किया जाए तो हमारे राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हमारा यस्सी बोले तो यस फॉर हाई और सी फॉर कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर नहीं रहे राष्ट्रपति की बात, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यस्सी में क्या होता है? यस्सी का तात्पर्य होता है, यस्सी का तात्पर्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपके राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले समझते हैं। क्वेश्चन पूछा कि
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 159 के अंतर्गत हमारा राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। और ये पूछ सकता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट, कहाँ है? यूपी का हाई कोर्ट प्रयागराज है। खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो हमारे राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 3 नाम, क्या नाम? सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो आप करिएगा मत, तीनों एक ही चीज है। सर्वोच्च न्यायालय कहे या उच्चतम न्यायालय कहे या सुप्रीम कोर्ट कहे, बात एक ही है। आइए और आगे बढ़ते हैं। और आगे में हमारा जो अनुच्छेद है वह हमारा है क्षमादान। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा दान। आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल किसी के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल जो होता है ना, वो केवल राज्य सूची के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं उसमें क्षमा कर सकता है, माफी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी के मृत्यु के दंड को क्षमा नहीं कर सकता। शक्तियां सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। अगर राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल को दे दी जाए तो फिर क्या अंदर ही रह जाएगा? अंतर रहना बहुत जरूरी है ना। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान है और राज्य सूची के अंतर्गत ही राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं, किसी के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना अध्यादेश। उसके बाद आता है अनुच्छेद 213 अध्यादेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्यादेश क्या होता है। तो आइए देखते हैं 213 के अंतर्गत राज्यपाल और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति। राज्यपाल कहाँ पर होते हैं? विधानमंडल में, विधानमंडल। और राष्ट्रपति कहाँ होते हैं? संसद में। विधानमंडल के कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। संसद के कितने पार्ट है? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, और अध्यादेश राज्यपाल कब जारी करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आपका राज्यपाल जो होता है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। पर ये अध्यादेश होता क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे। जब विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद, सभी राज्यों में तो विधान परिषद नहीं होती है, तो विधानसभा के बारे में बात करते हैं। जब राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही न चल रही हो और उस समय राज्यपाल को लग जाए कि हाँ राज्य में कोई नया कानून लाना अति आवश्यक है, तो राज्यपाल जिस भी कानून को पारित कर देता है, बना देता है, उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है, वह आपका हो जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति संसद में लोकसभा और राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो और ऐसा लग जाए राष्ट्रपति को कि देश में कोई नया कानून लाना अति आवश्यक है, तो उसमें राष्ट्रपति जिस भी नियम या जिस भी कानून को बना देता है, जिस पर साइन कर देता है, उसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि अनुच्छेद किसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो कितना इजी है, 213 फॉर राज्यपाल और 123 फॉर राष्ट्रपति। और अध्यादेश का तात्पर्य यह है कि जो विधानमंडल में होते हैं, विधानसभा विधान परिषद की बैठक ना चल रही हो और कोई कानून बनाना है, उसे पारित करना है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। और संसद में लोकसभा और राज्यसभा की बैठक न चल रही हो, कोई कानून बनाना है, तो उसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत पारित करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 333। 333 के अंतर्गत हमारे राज्यपाल एक अंग्लो भारतीय, अंग्लो भारतीय में क्या होता है? अंग्रेज भारत, जिसके माता पिता में से कोई न कोई एक भारतीय हो। राष्ट्रपति क्या करता है? किसी 2 अंग्लो भारतीय को, और राज्यपाल क्या करता है? किसी एक अंग्लो भारतीय को मनोनीत करता है। तो ये बेहतरीन टॉपिक था।
हमारे राज्यपाल का, जो कि आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इतने अनुच्छेदों को याद रखिएगा, इसी अनुच्छेद से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। राज्यपाल के पद और राज्यों के लिए बात अनुच्छेद 152 और 153 में हुई है। और उनकी शक्ति के बारे में बात, शक्ति का ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के अंतर्गत, उसका जो महा में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम कहते हैं राज्यपाल। शक्तियां बहुत सारी हैं उनके पास भी, पर तो ये हमारी बेहतरीन टॉपिक थी। तो आइए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे हम जानते नहीं होंगे तो जान लें। टॉपिक राज्यपाल है और इसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि अदालत कितनी होती है। अदालत या जिसे हम कहते हैं न्यायालय, कितने प्रकार के होते हैं। पहले इसका मतलब समझिए। न्यायालय का तात्पर्य होता है जहां पर न्याय मिलता है। तो अदालत का तात्पर्य क्या होता है? अदालत एक अरबी वर्ड है। मुवक्किल, समझते हैं, यानी कि काफी वर्ड ऐसे हैं जो अरबी वर्ड हैं। मुवक्किल, अदालत, योर ऑनर, अंग्रेजी वर्ड। ध्यान दीजिएगा। आ में होता है आइए, दा में होता है दीजिए। आ में आइए, दा में दीजिए, और ला में होता है लड़िए, और ता में होता है तवा हो जाइए। यानी आइए और पैसा दीजिए और केस को लड़िए और तबाह हो जाइए। यानी कहने का मतलब ये है कि अदालत का ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, कुछ मिलेगा नहीं। ये अदालत का फुल फॉर्म मैंने बनाया। आइए देखते हैं अदालत जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं न्याय पंचायत। उसके बाद आता है अपना मुंसिफ न्यायालय। उसके बाद आता है अपना अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा न्याय पंचायत। नंबर 2 है मुंसिफ न्यायालय। नंबर 3 है अधीनस्थ न्यायालय। नंबर 4 है उच्च न्यायालय और नंबर 5 है सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? न्याय पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं, जिस गांव में आपके प्रधान आपके किसी भी मामले का निपटारा करते हैं। अगर प्रधान के द्वारा निपटारे से दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो दोनों पक्ष कहाँ जा सकते हैं? वो अपने तहसील जा सकते हैं। तहसील में कौन बैठते हैं? एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें कहा जाता है मुंसिफ न्यायालय। वहां पर आपके एसडीएम साहब दोनों पक्ष का निपटारा कराएंगे। तब पर भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है दोनों पक्ष, तो वो और ऊपर जा सकता है। और ऊपर कहाँ? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं, एक दीवानी मुकदमा होता है और एक फौजदारी मुकदमा होता है। तो जिस मुकदमे को लेकर आप जाएंगे वहां पर अधीनस्थ न्यायालय में वो होता है डिस्ट्रिक्ट का न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? जिले का न्यायालय। तो जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जो तहसील का न्यायालय होता है उसे मुंसिफ न्यायालय कहते हैं। जो गांव का न्यायालय होता है उसे न्याय पंचायत कहते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं आप। हाई कोर्ट क्या होता है? अगर जिले मत पे जो आपका न्यायालय है वहां पर न्यायाधीश के द्वारा दिए गए मुकदमे से आप सर्टिफाइड नहीं है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। आप अपने राज्य में सबसे उच्चतम, जिसे उच्च होता है हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से आप सर्टिफाइड नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जो सभी राज्यों का या पूरे राज्यों का सबसे हेड है, जहां पर 34 न्यायाधीश इस समय मौजूदा समय में हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां पर भी आपको गलती बताएगी कि आप गलत, तो आप कहीं भी जाइए आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप सही हैं तो आप जहां जाएंगे आपका सही होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, ये आपके जानने के लिए कि न्याय पंचायत होता है नंबर फर्स्ट है, मुंसिफ न्यायालय सेकेंड, अधीनस्थ न्यायालय थर्ड, और उच्च न्यायालय आपका फोर्थ, और फिफ्थ है सर्वोच्च न्यायालय।
आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी न्यायालय कोई भी फैसला दे दे तो 90% जो दे देगा वो सही होगा। केवल अंतर अगर कुछ होगा, उच्च न्यायालय उसके ऊपर जो न्यायालय होता है जो चेंजिंग करता है वो केवल 10% में करता है, यानी 10% में चेंजिंग होगा, बाकी 90% में। क्या अगर वो पूरा चेंज कर देगा तो नीचे के जो न्यायालय है उनका क्या महत्व ही रह जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा टॉपिक था राज्यपाल। और ऐसे ही पॉलिटी के जितने टॉपिक हैं, राज्यपाल के बाद आपका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान क्या चीज है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं वीडियो डालता रहूंगा, बराबर आपको देता रहूंगा। और आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और अगर वीडियो ना पसंद आए तो ना लाइक करिएगा, ना शेयर करिएगा और ना सब्सक्राइब करिएगा और ना कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।